सबको अपनी बात कहें। हाँ, क्या बोले थे मोदी जी जो है? उन्होंने हमारे को ये संदेश दिया कि अब जो भी बनिए, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, देश के लिए कुछ की, कि आप जो भी बने वो मानवता का ध्यान में रखते हुए करें और देश के लिए भी महसूस हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शब्द नहीं है कि मैं बयान कर सकूं अपनी खुशी। ऐसा तो नो डाउट एक गर्व का क्षण है, एक जिम्मेदारी की भावना हमारे अंदर पुष्ट हो, इस बच्चे के अंदर पुष्ट हो। ये मैं चाहूँगा आने वाले समय में ईश्वर और पूरा समाज इसका साथ दे, इसका हौसला बढ़ाए इस रास्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। अभी हम इस वक्त एक ऐसे जगह पे मौजूद हैं जहाँ एक छोटी सी उम्र में सारण के एक बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान समाज सेवा के रूप में स्थापित की है और अब से थोड़ी देर पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बच्चे से वर्चुअली बात किए हैं और इन्हें बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे साथ अभी वो बच्चा मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि मोदी जी उनसे क्या क्या बात किए हैं और किस सेवा के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। सबसे पहले आपका स्वागत है संजीवनी समाचार में। धन्यवाद। आप छोड़ दीजिए, हाँ बोलिए। आप अभी मोदी जी से बात किए हैं, आपको पुरस्कार मिला है, कैसे लग रहा है? सबसे पहले तो मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे बात नहीं किया था, वो कुछ ही बच्चों से बात किए थे, मतलब सामूहिक रूप से बात की? हाँ, और उन बच्चों के माध्यम से सबको अपनी बात कहे। हाँ, क्या बोले थे मोदी जी जो है? उन्होंने हमारे को ये संदेश दिया कि अब जो भी बनिए, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, देश के लिए कुछ कीजिए। देश के लिए? हाँ। आपको पुरस्कार मिला है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिम्मेदारी के एहसास के साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतनी सी छोटी उम्र में जो है आप इतना समाज सेवा करते हैं, ये प्रेरणा जो है आपको समाज सेवा की कहाँ से मिली? मेरे पेरेंट्स से। हाँ। अब तक क्या क्या आप किए हैं जिसको लेकर आपको ये आज पुरस्कार मिला? मैंने अभी तक 3-4 चैरिटी शोज किए हैं। हाँ। पहले वाले में मुझे 10,000 रुपये मिले थे, जिसको मैंने PM केयर्स फंड में डोनेट किया। अच्छा। फिर सेकेंड वाले में मुझे 11,000 की राशि मिली थी, हाँ। जिसको मैंने गरीबों को खाद्य सामग्री बांटा था उससे। हाँ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में। हाँ। फिर दशहरा में मैंने कुछ लड़कियों को बैग बांटा था चैरिटी शो करके, ये भी फेसबुक लाइव से। अच्छा। हाँ, और फिर मैंने क्रिसमस में भी वो क्रिसमस का फेमस गाना गाया था, जिंगल बेल्स, और फिर उससे जो वूलन क्लॉथ्स मिले थे उसको भी मैंने डोनेट किया था। अच्छा। हाँ। तो आज आपको मोदी जी सम्मानित किए, उसके बाद जो है DM सर्विस सम्मानित किए। DM सर क्या बोले आपसे? उन्होंने मुझसे कहा कि ये भी बहुत अच्छा है। उन्होंने भी यही कहा मुझसे कि जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे तो एकदम कूल रहना है। और भी ऐसे ही कुछ कहा उन्होंने। हाँ, आपको मतलब गुलदस्ता देके आपको सम्मानित किए। बहुत अच्छा लगा ना? हाँ। और कैसा आप पढ़ाई लिखाई, आप किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? मैं भी ऑफिशियली 3rd क्लास में हूँ, केंद्रीय विद्यालय छपरा में। हाँ। लेकिन लेकिन मैं भी कुछ ऊंचे क्लास का मैं पाठ्यक्रम पढ़ता सीखता रहता हूँ। अच्छा। 7th क्लास का मैं अभी मैथ्स बना रहा हूँ। SST अभी 6 का ही मारी है। वैसे हिस्ट्री में 7th का बना रहा हूँ और साइंस में 9th का बना रहा हूँ। आपको कब ऐसा लगा कि हमको समाज सेवा ही करना चाहिए? पापा ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसके प्रेरित किया कि कोविड-19 में तुम हो, तुमने म्यूज़िक सीखा है, तो फिर अभी म्यूज़िक का कुछ उपयोग भी नहीं हो रहा है, तो तुम इससे समाज सेवा करो। अब आपको जो है पुरस्कार के तौर पे जो रुपए मिले हैं, उसको आप क्या करेंगे? मैंने इससे सोचा है कि चूँकि मैंने म्यूज़िक से आप छात्र हैं, म्यूजिक के छात्र। हाँ, क्योंकि ये मुझे म्यूज़िक से मैंने ये सोशल सर्विस किया और सोशल सर्विस के लिए मुझे पुरस्कार मिला है। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं इस पैसे से और भी ज़्यादा म्यूज़िक सीखने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं भविष्य में और भी चैरिटी शो कर सकूँ। और सारण के वो जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं, और जो चाहते हैं कि समाज सेवा करें, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जो भी बने वो मानवता का ध्यान में रखते हुए करें और देश के लिए भी कुछ करें।
कोरोना काल में आपने जो है जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे उस समय आप लोगों के बीच जाके मास्क का वितरण, सैनिटाइज़र और तमाम जो चीज़ें थी उसका वितरण आपने किया था। उस समय क्या जो है मतलब माहौल कैसा था जब आप जा रहे थे? मतलब लोगों के बीच जब जा रहे थे तो हाँ, हाँ, मतलब डर लग रहा था या क्या क्या सोच के लोगों को जो है ये कर रहे थे कि ताकि और लोग जो है इससे बच सके, संक्रमण से जो है? मैंने यही सोच के ये सब किया जी। कि जब उनके चेहरे पे हंसी आएगी तो मेरे भी चेहरे पे हंसी आएगी, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बस यही सोच के। अब मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? अंतिम जो आपका संदेश है, देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए आपका अंतिम संदेश? माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा यही संदेश है कि अब जो भी कहें मैं उसका पालन करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारे साथ पल साक्षी हैं जो तीसरी क्लास के छात्र हैं, छपरा के केंद्रीय विद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम उनके पिताजी से बात करेंगे कि उनके बच्चे को जो यह पुरस्कार मिला है वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ पल साक्षी के पिताजी हैं मनीष जी। कैसा लग रहा है आपका बच्चा इतने जो है देश स्तर पे अपनी पहचान हासिल की है? सबसे पहले तो पूरे देश का आभार है कि इस बच्चे को समाज सेवा के क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया। और जहाँ तक एहसास की बात है तो जिम्मेदारी के एहसास के साथ एक खुशी की भावना ज़रूर है। लेकिन चूँकि जो क्षेत्र है वो समाज सेवा है और समाज सेवा की भारतीय समाज में कितनी ज़रूरत है यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। चैरिटी मैं मानता हूँ कि ज़रूर करनी चाहिए हमें। और एक संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि हर बच्चे और हर लोग जो अपने प्रोफेशन में वो पूरी ऑनेस्टी और डिवोशन से अपना काम करे ताकि कोई चैरिटेबल स्थिति में ना पहुँचे, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो नो डाउट एक गर्व का क्षण है और एक जिम्मेदारी की भावना हमारे अंदर पुष्ट हो, इस बच्चे के अंदर पुष्ट हो। ये मैं चाहूँगा आने वाले समय में ईश्वर और पूरा समाज इसका साथ दे, इसका हौसला बढ़ाए इस रास्ते पर। आपसे ही प्रेरणा लेकर जो पल साक्षी जो है लगातार जो है समाज सेवा कर रहे हैं। इतनी सी छोटी उम्र में जो है समाज सेवा के लिए इनको पुरस्कार मिला है, तो प्रेरणा जो है आप लगातार इनको प्रेरित करते रहते हैं। आपको कहाँ से वो प्रेरणा मिलती है? इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो बचपन में जब मैं 9-10 साल का रहा होगा तो स्कूली किताबों से मुझे प्रेरणा मिली थी। वहाँ इतिहास की किताबों में भी समाज सुधारकों का जब योगदान पढ़ता था तो लगता था मन में कि वो तो उस समय का जो सुधार हुआ, उस समय जो सेवा हुआ उन लोगों ने किया। लेकिन हर युग में और हर काल में, हर प्रोफेशन में हमें इस पक्ष को नहीं भूलना चाहिए। समाज सेवा का पक्ष कोई अलग पक्ष नहीं है, जब बल्कि हर चीज़ का एक अनिवार्य अंग है। व्यापार हो, राजनीति हो या कोई भी पेशा जो समाज में की आवश्यकता को पूरी करता है, तो समाज सेवा उसका एक पक्ष होना चाहिए। वो सशुल्क हो या निःशुल्क हो वो पेशा, इसके लिए कोई बाधा नहीं है, समाज सेवा के लिए कोई बाधा नहीं है। तो जब मैं कोरोना लॉकडाउन हुआ और चूँकि पल 3 साल की उम्र से संगीत का प्रशिक्षण ले रहे थे, तो मैं मानता हूँ कि बच्चों को कंपटीशन से थोड़ा सा बचाना चाहिए और परफॉर्मेंस कराना चाहिए। तो मेरे मन में आइडिया आया कि संगीत सीखे ही हैं और कोरोना के कारण पूरे मानवता के सामने संकट है, तो क्यों ना इस प्रतिभा को मानवता के लिए उपयोगी बनाया जाए। और कोरोना काल था तो हर चीज़ ऑनलाइन करना था, तो हमारे पास एक सोशल मीडिया का हथियार है और आजकल बैंक अकाउंट भी सरकार की कृपा से हर चीज़ वर्चुअल हो चुका है और हर चीज़ ऑनलाइन हो चुका है। तो कोरोना के माध्यम से वो फेसबुक लाइव के माध्यम से ये आयोजन हुआ, बैंक अकाउंट शेयर किया गया, उसमें कलेक्शन हुआ और ऑनलाइन ही पीएम केयर्स फंड में भेजा गया। फिर इसमें जो सफलता मिली छोटी सी, फिर उसी सफलता को बाढ़ की समस्या जब आई बिहार में उस समय दोहराया गया। फिर दशहरा में नवरात्रि के अवसर पर क्योंकि बालिकाओं को, कुमारी बालिकाओं को कुछ उनको उपहार या उनको भेंट देने का एक समय होता है धार्मिक भावना से, तो एक शिक्षण सामग्री के लिए जिसमें स्कूल बैग प्रदान किया गया था, दुर्गा जी के भजन के साथ ये चैरिटी शो किया गया था। इस तरह से ये चीज़ें रिपीट होती गई। फिर इसने बालकनी से अवेयरनेस प्रोग्राम भी कोरोना में किया क्योंकि बाहर नहीं जाना था। मास्क खुद पहनकर ही लोगों के बीच में जाकर मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, मास्क सिलवाना लोगों से बोल कर कि आप भी कुछ योगदान करें, जो लोग कर सकते हैं। किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने स्टिच किया,
इस तरह से ये कारवां बढ़ता चला आ रहा है अभी तक। लास्टली इसने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो सरकार ने टीकाकरण अभियान चलाया है, उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम किया, जिसमें छपरा के 4-5 जगह पर नुक्कड़ चौराहे पर खड़ा होकर इसने पब्लिक अनाउंसमेंट किया और टीकाकरण केंद्र की जानकारी दी थी। तो मैं चाहता हूं कि समाज के तरफ से इसको इतना हौसला बढ़ाया जाए आने वाले समय में कि ये मानवता के मूल्य से समझौता न करे, बेईमानी न करे, घुसखोरी न करे और सादगी के पूर्ण जीवन ही संपन्नता असली संपन्नता है। और पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, इस भावना के साथ देश और मानवता की सेवा करते रहे। तो पल साक्षी जो है लगातार समाज सेवा कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो सामाजिक मुद्दे हैं उस पर लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। कोरोना काल से लेकर अब टीकाकरण को लेकर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। पल साक्षी को छपरा के जो है शतरंज का जादूगर कहा जाता है, उसका क्या राज है? शतरंज का जादूगर आपको कहा जाता है। मैं 3 साल से चेस खेल रहा हूँ। हाँ, और फिर मैंने कुछ कंपटीशंस भी चेस में खेले हैं। 5 साल की उम्र में मैं रैंक 1 तक का हाँ, तो फिर जब मैं 5 साल का था तब मैं डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन रहा था। और फिर जब मैं 7 साल का था तब मैं 4th रैंक मैंने हासिल किया था स्टेट में। अच्छा। तो इसीलिए मुझे लोग कहते हैं। ये अभी हम इनकी माताजी से भी बात करेंगे जो एक शिक्षिका हैं और कहा जाता है कि शिक्षा के साथ साथ जो है संस्कार की भी जो ये ज़रूरी होते हैं बच्चों में, वो जो है इस बच्चे में काफ़ी जो है देखने को मिल रही है। हम उनसे बात करेंगे, अभी हमारे साथ हैं। हमारे साथ पल साक्षी की माँ है, उनसे जानना चाहेंगे कि अब उनके बच्चे को मोदी जी आज सम्मानित किए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, शब्द नहीं है कि मैं बयान कर सकूं अपनी खुशी। ऐसा लग रहा है कि सालों साल का जो मेहनत हम लोगों ने किया था तो वो आज रंग लाया है। आप जिस विद्यालय में शिक्षिका हैं उसी में आपका बच्चा जो है छात्र है, पढ़ाई लिखाई में कैसे बच्चे जो है? पढ़ाई लिखाई में तो ये काफ़ी आगे हैं, एकेडमिकली भी इनका अचीवमेंट रहा है, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं इनके। मतलब सिर्फ स्टेट या नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी अचीवमेंट्स हैं। जैसे कि क्लास 1 में ही जब ये थे तब इनको इंटरनेशनल रैंक मिला था। 3rd इंटरनेशनल रैंक इनको साइबर ओलंपियाड में मिला था और 4th इंटरनेशनल रैंक उनको मैथ्स ओलंपियाड में मिला था, जो कि SOF कराती है। और एकेडमिकली काफ़ी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कंप्लीट किया है इन्होंने सब कुछ, लेकिन बहुत आगे है अपने क्लास के सिलेबस से। अभी ऑफिशियली भले ही ये क्लास 3rd स्टैंडर्ड में है, लेकिन एकेडमिकली इनका लगभग 6 तक का ये पढ़ चुके हैं और 7 से लेकर 9 तक की जो सिलेबस है वो अभी ये कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। तो ये संगीत वगैरह का जो इनका ये रुचि है और शतरंज का जो खेल जो है वो बचपन से ही इनमें है? जी, संगीत की रुचि क्योंकि 3 साल की उम्र से ही और 4 साल की उम्र से ही ये शतरंज और संगीत की तरफ इनका रुचि रहा है और काफ़ी उसके लिए अभ्यास भी करते हैं, जिसके कारण इनकी उस क्षेत्र में भी ये बढ़ते ही जा रहे हैं कहा जा सकता है। क्योंकि संगीत के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी 2nd ईयर जो कहा जाता है क्लासिकल में वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज जो वर्चुअल जो मीटिंग हुई है मोदी जी के साथ, जो बच्चे से बात किए हैं उसमें आप लोग भी शामिल थे, मोदी जी ने क्या संदेश दिया बच्चों को जो है? मोदी जी का बच्चों को संदेश यही था कि बच्चे जिस भी क्षेत्र में हैं, क्योंकि वहाँ पे 6 विभिन्न क्षेत्र से बच्चों को चुना गया था, तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप जिस भी क्षेत्र से चुने गए हो, आप अपने कर्म में आप उस चीज़ को आप अच्छे से कीजिए ताकि उसमें आप आगे बढ़ें। और आपका जो समर्पण है वो बिल्कुल वही होना चाहिए कि देश के लिए आप समर्पित हो। डीएम साहब क्या बोले थे? डीएम साहब भी थे। जी, डीएम सर तो काफ़ी खुश थे क्योंकि सारण का बच्चा है और उनको बच्चे के बारे में अभी तक पता नहीं था, तो काफ़ी आश्चर्यचकित कर रहे थे कि बच्चा इतने नज़दीक था, मैं अब तक नहीं जान पाया था। बहुत खुश थे वो, उन्होंने अपने तरफ से भी सम्मानित किया बच्चे को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, नमस्कार। साक्षी फेसबुक के माध्यम से चैरिटी शो किए थे और उस चैरिटी शो से जो पैसे आए थे उसको इन्होंने PM केयर फंड्स में डोनेट किया था। हम उस गाने को सुनना चाहेंगे कि कौन सा वो गाना था जो चैरिटी शो के माध्यम से पल साक्षी ने लोगों के बीच गाया था। किसी की मुस्कान
मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द